बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद करल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नून लीग जो है वो पीडीएम का इत्तेहाद करते करते नून लीग जिस तरीके से इख्तलाफात का शिकार हो गई है, पीटीआई के अंदर क्या इख्तलाफात होने थे, पीडीएम के अंदर क्या इख्तलाफात होने थे, अब नून लीग जो है आपस में नून लीग की क़यादत और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा जो है, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब या उनके चंद जो अब हवारी रह गए हैं वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब को पता चल गया है कि किस तरीके से उनकी पार्टी पे गिरफ्त जो है वो किस तरीके से बड़ी तेज़ी से उनकी गिरफ्त कम हो रही है। उसी तरीके से जिस तरह मैं बहुत पहले कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब का हाल अब जो है वो अल्ताफ़ की तरह हो गया है और वो नून लीग लंदन चैप्टर जो है वो बन के रह गए हैं। अब वो किस्सा परिना होते नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह मरियम साहिबा जो हैं वो भी डेस्परेट हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब जो हैं वो ताहियात नाहल हैं, वो भगौड़े हैं, भागे हुए हैं। और मरियम साहिबा जो हैं उनका इस सिस्टम के अंदर कोई स्टेक उनको भी नज़र नहीं आ रहा। ना वो रुकने कौमी असम्बली हैं, ना वो रुकने सूबाई असम्बली हैं, ना वो सैनेटर हैं, ना वो पंजाब हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की ऑफर के बावजूद उसके बनाने में हामी हैं, क्योंकि उसमें शहबाज या हमजा शहबाज का फ़ायदा है, इसलिए वो किसी सूरत भी इस पर तैयार नहीं होंगी। कौमी जो सियासत है, कौमी जो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। जिस तरह हुकूमत भी कहती है कि जो नॉन इलेक्टेड बंदे हैं, जिस तरह फजल रहमान साहब या मरियम साहब, उनसे बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब उनके अपने चचा हैं, नून लीग के कायद हैं, सदर हैं, कायद उनके वालिद हैं, ज़ाहिर बात है। उन्होंने जब एक मुलाकात शाइया दिया तो उसमें उन्होंने और बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन मरियम साहबा जो है उसमें उन्हें मुदऊ नहीं किया। तो मरियम साहबा ने खिफत मिटाने के लिए कहा कि वो पार्लिमानी जो लोग हैं उसमें पार्लियामेंट्री लीडर जो है वो शामिल थे। हालांकि ये उनकी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजा ज़फ़रुल्लाह साहब जो हैं वो ना तो सैनेटर हैं, ना वो एमएनए हैं, ना वो एमपी हैं। अगर वो बैठ सकते हैं तो मरियम साहबा तो नून लीग की नायब सदर हैं, ख़ुद को वो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कहती रहीं और ख़ुद को वो नवाज शरीफ जो कायद है पार्टी का उसकी जानशीन कहती हैं। और वो ये कहती हैं बरमला कि बयानिया नवाज शरीफ का होगा और नवाज शरीफ का बयानिया वही है जो वो कहेंगी। अब ना तो उनको जरदारी साहब लिफ्ट करा रहे हैं, ना उनको बिलावल जो भुट्टो जरदारी साहब लिफ्ट करा रहे हैं, ना उनको फजल रहमान साहब पूछ रहे हैं। वो राब्ते कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, वो जरदारी साहब हों, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, एएनपी के लीडर अमीर हैदर होती साहब हों। तो अब मामला ये है कि ये जो मरियम साहब हैं इनको क्यों ट्रेंड बनाने पड़ते हैं कि बयानियाँ सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी से क्यों इतनी सख्त स्टेटमेंट जारी करनी पड़ती हैं कि बयानियाँ सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा। एहसन इकबाल साहब जो है उनको क्यों बयान जारी करने पड़ते हैं कि बयानियाँ सिर्फ नवाज शरीफ का चलेगा। और अब नवाज शरीफ साहब को जब देखा उन्होंने इस चीज़ का अदराक हो चुका है कि शहबाज शरीफ साहब ना इस्तीफ़े देने के हक़ में हैं, ना वो किसी लॉन्ग मार्च के हक़ में हैं, ना वो तबाही की तरफ जाना चाहते हैं, ना इदारों से वो टकराव करना चाहते हैं, ना वो मुल्क से भाग कर जिस तरह नवाज शरीफ साहब के मामलात हैं और कहीं और से उनके साथ जो ताने बाने हैं, किसी और का वो स्क्रिप्ट जो है वो लेकर पाकिस्तान को या जो लोग हैं उनको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस मामले में मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। और इसीलिए बहुत सारे जो सीनियर जो नून लीग के जो लीडर्स हैं, बहुत सारे, उसमें शायद 2-4 ही ऐसे हों जो मरियम साहिबा के साथ आइंदा दिनों में आपको या नवाज शरीफ के साथ नज़र आएंगे। और इसके साथ एक बड़ी तादाद जो है वो अरकान सूबाई असम्बली नून लीग के, उसके टिकट होल्डर, उसके अहदेदारान, उसके जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो सूबाई असम्बली हों, अरकान कौमी असम्बली हों या सैनेटर्स हों, या मुख्तलिफ जो अहम ओहदों पर फायद हैं, जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, या जो नए इस पार्टी के अंदर जो नया खून है, वो सब इस बात पर मुतफिक हैं। शहबाज शरीफ साहब को वो ये कह रहे हैं कदम बढ़ाओ, शहबाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। वो ये चाहते हैं कि पार्टी की सर्वाइवल रहे। वो नहीं चाहते किसी सूरत भी कि नवाज शरीफ साहब या मरियम साहबा जो डिस्परेट हैं, जिनका इस सिस्टम के स्टेक नहीं है, उनकी वजह से वो अपना फ्यूचर जो है सियासत के अंदर जो है वो अपनी सर्वाइवल जो है वो भी ख़त्म कर दें। और इस हवाले से बहुत पहले आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब आप बाहर बैठे हुए हैं, आप तो कह रहे थे यहाँ पे लोग नहीं निकलते, यहाँ लोग परेशान हैं, हमें केसों का सामना है।
तो लिहाजा अब आपका जो बयानिया है, जो टकराव वाला है, वो बयानिया नहीं चलेगा, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब देखिए चौधरी निसार अली खान और शहबाज शरीफ जो है उनकी भी यही थी, चौधरी निसार अली खान के साथ नाराज़गी नवाज शरीफ की यही थी कि जब वो कहते थे कि आप इदारों के साथ टकराव मत करें, आप ये तबाही की तरफ जा रहे हैं, उस वजह से वो नाराज़ होते थे। वो अलहदा बात है कि हर दफ़ा शहबाज शरीफ साहब मना के चौधरी निसार को नवाज शरीफ के पास हमेशा ले जाते थे, और चूँकि जारी बात है वो भाई और उनको कायद और बाप की जगह पे कहते हैं। तो अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ से पहली मरतबा अभी तक तो वो किसी सूरत भी इस जो है मामला, जो इस बयानिया जो मरियम साहबा का है, जो नवाज शरीफ साहब का है, उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से नवाज शरीफ ने खुद ही, जब उनको पता है कि ये सारे मामला उनके हाथ से निकल रहे हैं, तो उनको पता है वही बात जो ऑलरेडी अमलन शहबाज शरीफ कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने जनाब एक बयान और वजाहत और ट्वीट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नून में 2 बयानियों का मामला जो हो रहा है, उस हवाले से उनको वजाहत करना पड़ी है। मुस्लिम नून के कायद ने पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्ज़ात का नोटिस ले लिया जनाब। अब ये वो चीज़ें हैं जो अमलन हो चुकी हैं, उसको बल्कि इंडोर्स कर रहे हैं, उसको एडमिट कर रहे हैं। अपनी पार्टी से जो गिरफ्त उनकी जो है वो छिन रही है, जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन की आपने देखा दिनों के अंदर किस तरीके से वो फारग हो गए। अब वही नवाज शरीफ का जो है बहुत पहले जो मैं आपको कह चुका था वो हाल होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने पार्टी रहनुमा को नून लीग के 2 बयानियों को पार्टी की हिकमत अमली करार दे दिया, 2 बयानियों को। अब ये हिकमत अमली हो रही है, ये कैसी हिकमत अमली है कि आधा तीतर और आधा बटेर, वो खुद इसको एडमिट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है उनके भाई उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग की कायद ने जी पार्टी रहनुमा को 2 पार्टियों बयानियों का फ़र्क वाज़ह कर दिया। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट की सियासत करेंगे, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर अवामी सियासत करेंगी। अब पार्लिमानी जो पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे होते हैं और वो अवामी ही सियासत कर रहे होते हैं, तो मरियम साहबा के पास तो कोई पार्लियामेंट में है ही नहीं, अवामी उनके पास होता है ही नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो वही काम कर रहे हैं जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड जो होते हैं, मुंतखब अवामी नुमाइंदे होते हैं, वही करेंगे और कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट सियासत के लिए हुकूमत को टफ टाइम देंगे और मरियम नवाज अवामी राय आमा के ज़रिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो आई थी, उसमें वो कह रही थी वोट को इज़्ज़त दो की बजाय वो कह रहे थे कि मज़ाहमत मफामत के लिए की जाती है। यानी वो कह रहे कि हम जो दबाव बढ़ाएंगे उसका मतलब ये है कि हमें जल्दी से एनआरओ दिया जाए, हमें जो वोट की इज़्ज़त को दो का जो बयानिया था उसकी बजाय वो कहती है हम नोट को इज़्ज़त दो, यानी हमारे और वालिद की जो करप्शन है लूटमार उसको इज़्ज़त दो, और दूसरा उनका बयानिया है बूट को इज़्ज़त दो। वो बजाय वोट को इज़्ज़त दो के बजाय जो ज़ुबैर साहब जो उनके मरियम साहबा का और नवाज शरीफ के तर्जमान है, वो शहबाज शरीफ या नून लीग के तर्जमान नहीं, उन्होंने कहा था जनाब हमारी तो सेटिंग हो चुकी है और जनाब हम रेस लगाने के लिए तैयार हैं, शहबाज शरीफ के बजाय हम उनसे आगे अगली सफ़ों में होंगे। तो ये फिर किधर गया इनका वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया? वो 22 करोड़ आवाम जो है उनसे वोट तो उन्होंने देने हैं। तो ये गेट नंबर 4 की जो पैदावार जो शेख रशीद साहब पर कहते हैं, फिर वो सही बात है। फिर दूसरा वो कहते हैं पार्टी में सिर्फ एक ही बयानिया चलेगा, वोट को इज़्ज़त दो का नून लीग के कायद का। भाई वोट को अगर इज़्ज़त दो तो आप आवाम में जाएं, आप वोट को इज़्ज़त दो की बात होती, आवाम की इज़्ज़त की बात होती। तो जब फाटिफ का मामला आया था तो आप उस वक़्त जब ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नाम जा सकता था तो आप उस वक्त 4-5 शर्तें ले आते। इमरान खान साहब ने खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहा कि जब हमारे ऊपर शुरू में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे हुकूमत, तो उस वक्त ये PDM या पीपल्स पार्टी, नून लीग या अपोजिशन जमातें अगर ये प्रॉपर एक मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करती तो हुकूमत गिरा सकती थी, अवाम इनके साथ होते। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये तो अपने मफाद की सियासत करेंगे। जब फाटफ का मामला आया तो इन्होंने बजाय 4-5 शर्तें रखने की अवाम के मफाद की कि बिजली सस्ती की जाए, पेट्रोल सस्ता किया जाए, यानी पेट्रोलियम की मसनूआत उनको सस्ता किया जाए, गैस सस्ती की जाए, महंगाई जो है उसमें कमी की जाए, जो 50 लाख जो घरों का वादा वो किया जाए, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां दी जाए। इन्होंने कहा कि नहीं, 1, 2, 3, 4 शर्तें भी अवाम की बजाय 32 शर्तें ले आए। तकरीबन शिक्के मेरे ख्याल उसके बाद ख़त्म हो जाती, नैब की 2-4 ही पीछे रह जाएंगी, लूला लड़न का नैब रह जाएगा। इन्होंने ये कहा जनाब ये 32 जो तरामीम है ना नैब के अंदर ये कर दी, और ख़ास तौर पर जिसके लिए मेन पूरी दुनिया एक फाटिफ जो है जो एक इदारा बना, टास्क फोर्स बनी, यानी मनी लॉन्ड्रिंग जो है उनको वो तो वैसे ही निकाल दिया जाए ना, काला धन जो है ताकि हमें को पूछे ही ना। और दूसरा 32 शिकें ले आया ताकि नवाज शरीफ, जरदारी और उनके हवारी जो हैं वो सारों की केस ही हमेशा एक ग्रैंड एनरो जो है
वो आ जाए, वो अलहदा बात है कि इनको किसी इमरान खान ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुल्क के वसी तर मफाद की खातर इनके बगैर भी आपने देखा वो किस तरह लेजिस्लेशन होगी और मुल्क जो है ग्रे से ब्लैक लिस्ट जो है उसमें आने से बच गया। अब ये कह रहे हैं कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और किसी किस्म के अभाम का शिकार ना हों। अब मुझे ये बताएं कि भाई भाई की आपस में अब लड़ाई सामने आ रही है। नवाज शरीफ साहब को और मरीम साहबा को वजाहतें देना पड़ रही हैं। शहबाज शरीफ को डिस्क्रेडिट करने के लिए बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा, वो ट्रेंड बनवाती हैं और हुकूमत के खिलाफ तरीक फैसला कौन मरहले में दाखिल हो रही है। ये कौन कह रहे हैं? ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो वहाँ बैठे हुए लंदन में भागे हुए हैं, भगौड़े हैं, सजा याफ्ता हैं, मुजरम हैं, और वो जनाब कह रहे हैं दाखिल हो रही तो आए ना उसको लीड करें। यही तो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, यही जरदारी साहब कहते हैं और यही अवाम कहते हैं कि अगर वोट को इज़्ज़त देनी है तो फिर आएँ, आप हमें लीड करें। मुस्लिम लीग नून के आपको कायद शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के जो किरदार हैं वो पार्टी रहनुमाओं को वो कह रहे हैं जी मैंने वाज़ा कर दिए। किरदार सब के सामने है। मरीम साहबा ये वही मरीम है जो जिन्होंने एक नीले पीले चैनल पे बैठ के कहा था उसके साथ बात करते हुए कि लंदन तो क्या पाकिस्तान भी मेरी कोई ज़्यादा नहीं है। आप परचेश में फ़र्क नहीं देखा कि 1484 कनाल जाती उमरा के अतराब में ये मरीम साहबा की निकल आई जिनकी अरब से ज़्यादा भी मालियत है, और फिर इनकी कौन कौन सी चीज़ें निकली, कौन कौन से एहसासें निकले। अब इनकी किस बात पे यकीन किया जाए? ये वही मरीम साहबा हैं जब ज़ुबैर साहब जो है वो इनकी वालिद साहब और इनके जो है मिन्नतें कर रहे थे इसके नुमाइंदे और पैगाम रसां बन के, और इनसे जब सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा जनाब कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, ये मुकर गए। उसके बाद वो मान गए और उसके बाद इनको मानना पड़ा। तो ये जो बात करना, मुकर जाना, तो ये तो मैं समझता हूँ इनके लिए तो अब आवाम जो है ना वो अब इनके तरह के जो चीज़ों में नहीं आएंगे। ना ही पार्टी के लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब या मरीम साहबा जो हैं वो जो इस सिस्टम के अंदर जिनका स्टेक है नहीं, वो इनके कहने पे अब वो तबाही की तरफ अपना जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो दाव पे नहीं लगाएंगे। अब शहबाज शरीफ जो है देखना ये है कि ये अब फैसला कुन खड़ी है, अब एक लाइन उनको ड्रा करनी पड़ेगी, वरना वो कहते हैं ना अब नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि पहली मर्तबा ये है कि वो जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वो अब एक स्टांस ले रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वाकई इस पे वो कायम रहेंगे या अल्टीमेटली वही हर दफ़ा जब भाई साहब उनको कहते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ अगर इसी मामले में रहे तो उनसे जिस तरह पहले चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसकी जो नशिस्त है या उहदा है वो छीना गया। हालांकि इससे पहले रवायत रही है कि कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर जो होता है कौमी असम्बली में, वही जो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है। वो खुर्शीद शाह साहब पीपल पार्टी के जब थे अपोजिशन लीडर तो वो थे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस तरह नून लीग की हुकूमत में चौधरी निसार अली खान जो है वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी थे। तो अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब पहले थोड़ा सा उन्होंने अपने मसल दिखाने की कोशिश की तो उनसे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी का ओहदा छीन लिया गया। अब इससे पहले आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे सदर का जब वादा किया मुकर गए, फिर वज़ीर आज़म उनको बनाने का वादा किया उससे मुकर गए। वो तो बाद में बादल ना खास्ता मरता क्या ना करता उनको सदर बनाना पड़ा। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो मे भी शहबाज शरीफ साहब के मज़ीद पार काटने के लिए शायद उनसे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो ओहदा वापस ले लें, या उनसे जो नून लीग की जो सदारत है वो वापस ली जाए, या दोनों ओहदे जो है वो भी उनसे वापस लिए जा सकते हैं। अब ये देखना है कि क्या वो वापस इनसे ओहदे लेते हैं, शहबाज शरीफ रिज़ाइन करते हैं, नाराज़ होते हैं, वो गोशा नशीनी में जाते हैं, या वो खड़े होते हैं। अब ये मामला है, एक फ़ैसला कुन घड़ी आ चुकी है। शहबाज शरीफ को सीनियर और दीगर जो लोग हैं नए, उन्होंने मैंडेट दिया है कि वो अब खड़े हो जाएं। अब उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। मरीम साहबा जो है उनके लिए अब ज़्यादा और नवाज शरीफ साहब के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद उनके लिए एक परेशानियां जो है वो आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं तेज़ी से उनके सामने तो अभी नहीं कह रहे, वो हालात का उस रुख की तब्दीली का हवा का इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके बाद अब देखेंगे चंद गिने चुने लोग जो हैं शायद वही मरीम साहबा और नवाज शरीफ साहब के साथ रह जाएं। और अगर शहबाज शरीफ साहब फिर इस दफ़ा भाई साहब के आगे लेट गए तो फिर शहबाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो भी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।